गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि हम समय समय पर डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं, एसआईपी और फ्लेक्सीकैप फंड। दो ही टॉपिक है, दोनों पे अनलिमिटेड स्कोप है। आज मैं ये इनिशियल वीडियो बना रहा हूं दैट विल टेक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स टोटल टेन्योर। अगर आप ये वीडियो पूरा सुनते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन जर्नी के अंदर चेंजेस करने वाली है और हम डिटेल वीडियोस रेगुलर बनाते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अक्रॉस फ्लेक्सीकैप कैटेगरी के सभी फंड्स लेंगे, बट उसमें से टॉप 5 फंड्स के लिए भी बातचीत करेंगे। ऑल्दो दैट इज फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। टॉप 5 फंड की भी बात करेंगे इन फ्लेक्सीकैप कैटेगरी, एसआईपी के बारे में भी बात करेंगे, इन फ्लेक्सीकैप कैटेगरीज के क्या रिजल्ट्स हैं, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट वीडियो। आज सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द एसआईपी, व्हाई एसआईपी, व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज इन एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो सेकंड टॉपिक होगा फ्लेक्सीकैप फंड। फ्लेक्सीकैप फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या एडवांटेज है, किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसने 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, या उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसने 3 साल 4 साल 5 साल से सुपर परफॉर्म किया है। तो इन दोनों टॉपिक पे अपन बात करेंगे और दोनों चीजें बहुत ही सुप्रीम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के अंदर आपको फायदा देने वाली है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो सुने, आप कमेंट करें, आपको किसी भी चीज में जानकारी चाहिए तो वी कैन कम अप विद द वीडियोज विथ यू, और अपने मिलने वाले लोगों को भी ये वीडियो सुनने के लिए उत्साहित करें, भेजें, लिंक शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूं कि एसआईपी होती क्या है, व्हाट इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, व्हाट इज द चक्रवृद्धि। एसआईपी के अंदर ऐसा क्या स्पेशलिटी है दैट विल वर्क इनटू द एसआईपी। नाउडेज आपने मार्केट में देखा होगा तो एसआईपी की बुक साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ 11,500 करोड़ की 12,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो चुकी है। मैं आपको मंथली डाटा टेबल पे दिखा दूंगा लास्ट 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने के, कि पहले एसआईपी की बुक कितनी थी, फिर मंथ ऑन कैरी होते हुए कितनी हो गई, और 31 मार्च को एसआईपी बुक कितनी हो गई। तो दैट विल क्रिएटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनटू द एसआईपी, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा टूल है जो लाइफ की हर गोल को पूरी करने के लिए सपोर्टिंग है, साइंटिफिकली प्रूवन रिकॉर्ड है, पास्ट डाटा है, लास्ट 25 साल, 30 साल, 20 साल, 22 साल, 5 साल, 10 साल, 6 महीने, 1 महीना, 25 साल, जैसा भी डाटा चाहो अवेलेबल है। और एक लाइफ में कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो सफलता के चांसेस 200% हो जाता है। एसआईपी एक प्रोडक्ट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंपलेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसके अंदर लाइफ की हर गोल पूरी कर सकते हो। एसआईपी के अंदर ऑटो एवरेजिंग कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक सर्टेन डेट को पैसा आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डालते हो तो आपको ऑटोमेटिकली एवरेज आउट होके कॉस्ट आपको लो कॉस्ट मिल जाती है। दूसरी चीज है, आपको मार्केट को रेगुलर वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपका फंड हाउस अच्छा होना चाहिए, आपका फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करके बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स में आपके साथ बना रहे, आपको समय समय पर अपडेट करता रहे, हर 3-6 महीने में आपसे मिलता रहे। एसआईपी की अंदर ये ट्रैक रिकॉर्ड करता है। जनरली एक आम इंसान को एक भ्रम है कि मार्केट लोअर हो जब डालूं, हायर हो जब मैं निकाल दूं। तो प्रैक्टिकली ऐसा पास्ट में एक रिकॉर्ड है हमारे पास 25 साल, 30 साल, 40 साल का, कि हर महीने के लोएस्ट मार्केट में एक इन्वेस्टर ने डाला, एक दूसरे इन्वेस्टर ने हाईएस्ट मार्केट में डाला, और थर्ड इन्वेस्टर ने 1 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी उसकी इनकम आती है, सैलरी आती है, उस डेट को पैसा डाला और इन्वेस्टमेंट किया। तो 10 साल, 20 साल, 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है हार्डली लेस देन 2% का डिफरेंस इनटू द रिटर्न, हार्डली लेस देन 2% इनटू द डिफरेंस ऑफ द रिटर्न। बट प्रैक्टिकली
मार्केट का लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोगों ने भी ट्रैक इसलिए कर पाए कि ये पास्ट डाटा है, फ्यूचर का करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फ्यूचर का डाटा करना इम्पॉसिबल है, बट एक लेमन के अंदर, ब्लड के अंदर ये है कि मुझे बेस्ट करना, बेहतरीन करना, ऑल्दो प्रूवन है कि एसआईपी के अंदर लोएस्ट लेवल को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, मार्केट को लोएस्ट लेवल को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बावजूद भी एक इंसान ट्राई करता रहता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट डाउन रहता है एक टेंटेटिवली, जैसे कि मंथ ऑन डेट के ऊपर एक्सपायरीज आती है, मंथली एक्सपायरी लाइक 28, 25, 29, वो डेट आप एसआईपी की चूज कर सकते हो। मंथ की इनिशियल डेट आप चूज कर सकते हो 7, 9 डिपेंड ऑन डेट। अगर आपको लगता है कि मुझे 15,000 की एसआईपी करनी है, एक ही स्कीम में करनी है, आपने प्री डिफाइंड डिसाइडेड कर लिया कि मुझे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही करनी है, तो यू कैन डू द डेली एसआईपी आल्सो। देयर इज ऑप्शन वेयर यू कैन डू द एवरी डे परचेज ऑफ 500 रुपीज। अकाउंट से 15,000 रुपए ही कटने वाले हैं और आपको हर डे 500 रुपए की एवरेज आउट और सुप्रीम एडवांटेज हो जाएगा। आपको एक तरीके अकाउंट में 15,000 रुपए डाले और टेंशन फ्री रहने का है, हर डेट को ऑटो एवरेज हो जाएगा। तो एसआईपी में बहुत सारे माध्यम है, टूल है, रिटर्न्स है, तो अपन इसको मंथली, डेली, वीकली, क्वार्टरली जैसे चाहे जैसे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द डेट। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लास्ट हिस्टोरिकली रिटर्न्स देखें तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के व्यू से 15% प्लस का रिटर्न आया है। सेंसेक्स के रिटर्न देखें तो एवरेज 1969 से लेके टिल टुडे 2022 तक 31 मार्च तक अप्रोक्सीमेट 15.5%, 16% रिटर्न आया है। इसमें अगर डिविडेंड पोर्शन को जोड़ दिया जाए तो आधा 1% और इंक्रीज हो जाता है। केवल जो बेसिक डाटा ग्रो हुआ दैट इज मोर देन 15%। तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एसआईपी एक सुप्रीम प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देता है। अभी जो मैं नेक्स्ट चीज दिखाने वाला हूं उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वो ऑटोमेटिकली एसआईपी के अंदर एक्सपोनेंशियल रूप से ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियल रूप से आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, एक्सपोनेंशियल, आप वो आश्चर्यचकित हैं वो जो एसआईपी के अंदर सुप्रीम रूप से काम करता है। अभी मैं कुछ फंड्स, 2 फंड ही लूंगा आज, तो दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का और क्लियरिटी मिलने वाला है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एसआईपी के अंदर चक्रवृद्धि का क्या एडवांटेज है। अपन बातचीत कर रहे हैं एसआईपी के अंदर चक्रवृद्धि का क्या एडवांटेज है। उससे पहले मैं आपको 4 फिगर दे रहा हूं, उस पर बातचीत करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं कि आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 15% ब्याज मिलता है, तो अगले साल जो आपको ब्याज मिलने वाला है 1,15,000 रुपए मिलने वाला है, क्योंकि 1 लाख पे 15,000 रुपए ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है। और अगले साल जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो 1,15,000 रुपए मिलने वाला है 15% के हिसाब से। उसके अगले साल इसके 15% के अंदर एड ऑन होता जाएगा, प्रिंसिपल बनता जाएगा, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज पे ब्याज। ये भी एसआईपी के अंदर एडवांटेज है, फ्रूटफुल एडवांटेज है। दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 लाख रुपए निवेश किया, हर साल 15,000 रुपए ही ब्याज मिलेगा। 5 साल बाद भी 15,000 ही मिल रहा, 25 साल बाद भी 15,000 ही मिल रहा, 50 साल बाद भी 15,000 ही मिल रहा, 60 साल बाद भी 15,000 ही मिल रहा। तो एसआईपी के अंदर बहुत मिरेकल प्ले रोल करता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं इसको बहुत साधारण एक लेमन लैंग्वेज के अंदर बताना चाहता हूं कि एसआईपी के अंदर मैंने 15% रिटर्न क्यों कंसिडर किया। मैं चाहता तो 10% भी कंसिडर कर सकता था, 8% भी कंसिडर कर सकता था, 25% भी कंसिडर कर सकता था, 50% भी कंसिडर कर सकता था। 15% रिटर्न कंसिडर करने के पीछे लॉजिक है कि 1979 से लेके टिल टुडे, यानी अप्रोक्सीमेट अपन टेंटेटिव लास्ट फाइनेंशियल की क्लोजिंग डेट ले सकते हैं 31 मार्च 2022 तक एवरेज रिटर्न 16.5% इक्विटी सेंसेक्स ने दिए है। और म्यूचुअल फंड ने फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप ने इससे भी और बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो मैं उसको डिस्काउंट करके 15% ले रहा हूं। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में इंडिया अभी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 अच्छी ग्रो करने वाला है, अच्छा ग्रोथ रेट हो रहने वाला है। तो
15% इसलिए लिया, और एवरेज 15% का मतलब जितना महंगाई दर और जितनी ही आपका इंडिया ग्रो कर रहा है, ग्रोस जीडीपी है, जितनी महंगाई प्लस आपका नेट जीडीपी दोनों को मिलाएंगे तो आपको एवरेज रिटर्न्स आने वाला है 15% का। हो सकता है कि 14 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, 18 आ जाए, इट इज डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। बट अभी अपन जो बात कर रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर 15% का रिटर्न की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 500 रुपए अगर कोई बंदा मंथली सेव करता है, 15 साल तक सेव करता है और 15% का रिटर्न आता है, तो जो आपको रिवार्ड मिलने वाला है, जो आपकी पॉकेट से कॉस्ट जाने वाली है, जो आपकी पॉकेट से कॉस्ट जा रही है, मात्र 90,000। अगर आप 500 रुपए को मंथली डालते हो, एक साल तक डालते हो, तो आपका अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट होता है। यही 6,000 अगर 15 साल तक डालते हो तो लगभग 90,000 रुपीज इन्वेस्ट होता है। इस पर अगर 15% चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो लगभग 3,34,000 रुपए अप्रोक्सीमेट बनने वाला है, जो आपको इस टेबल के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर आप 2,000 रुपए डालते हो तो इसको आप 4 टाइम कर लीजिए, जो आपको 3,34,000 रुपए हो जाता, लगभग वो आपको 13,34,000 होगा। जो आपकी कॉस्ट है 90,000 की, आप अप्रोक्सीमेट 4 टाइम कर लीजिए, लगभग आपको जो कॉस्ट होगी डेट शुड बी अराउंड 3,60,000 रुपए। नेक्स्ट, अगर आप ये 10,000 रुपए आज की डेट में, जो भी इंसान राजस्थान में एक हैंडसम जॉब के साथ वर्क कर रहा है, 35-40,000 रुपए तनख्वाह है, खुद का हाउस है, वेल सेटल्ड है, और तो आराम से 10,000 रुपए मंथली इजीली सेव कर सकता है। अगर वो 10,000 रुपए सेव करता है तो आपको 9 लाख रुपीज की आपकी सेविंग होने वाली है, 15 साल के अंदर आपकी पॉकेट से जाने वाला है। उसकी अप्रोक्सीमेट जो वेल्थ है लगभग 33,42,000 रुपए होने वाली, यानी मोर देन 4 टाइम रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट, अगर जो हम फॉर्मूला कहते हैं 15,000 रुपए मंथली सेव करना है, 15 साल के लिए करना है, 15% रिटर्न आता है, तो आपकी पॉकेट से जो पैसा जाने वाला है 27 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो रही है 1 करोड़। यानी करोड़पति बनना भी बहुत आसान है। अगर कोई इंसान 15,000 रुपए सालाना मंथली बचा लेता है, साल का 1,80,000 रुपए बचा लेता है, तो 15 साल में 15% का रिटर्न आता है, तो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ की उसकी वेल्थ हो जाती है। अभी मैं नेक्स्ट जो अमाउंट सेम रखने वाला हूं, 500 रुपए बचाए, 2,000 रुपए बचाए, 5,000 रुपए बचाए, 10,000 रुपए बचाए, 15,000 रुपए बचाए, उसने 30 साल का टेन्योर कर दिया। जब से कैरियर स्टार्ट किया है, उस दिन से जॉब स्टार्ट की, उस दिन से अगर पैसा बचाना स्टार्ट कर देता है, और या बच्चा बोर्न हुआ है एक परिवार में, जिस दिन बच्चा बोर्न हुआ है उस दिन उसके नाम से 500 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए बचाने लग जाते हैं, तो कितना रिटर्न आता है। यू कैन नॉट बिलीव दैट काइंड ऑफ रिटर्न इज कमिंग इनटू दैट। और आज की डेट में 500 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए बचाना बहुत ही आसान है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रूल फॉलो करते हुए फर्स्ट सेविंग देन एक्सपेंडिचर्स का रूल बनाते हो। तो डिपेंड ऑन योर इनकम स्ट्रक्चर्स, आइदर 500 रुपए तो आप बचा ही सकते हो, आइदर 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक बचा सकते हो। क्योंकि मैं खुद 2006 से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में 500 रुपए की SIP करने वाले क्लाइंट भी है, और 100, 200, 500 क्लाइंट ऐसे भी है जो अप्रोक्सीमेट 1 लाख, 50,000, 25,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए मंथली सेव करते हैं। तो डिपेंड ऑन योर सेविंग। अगर कोई इंसान 500 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए मंथली सेव करता है, 30 साल के लिए सेव करता है, बच्चा बोर्न हो उस दिन से सेव करता है, या उसके ये मान लीजिए कि अपने एक एडिशनल चाइल्ड एडॉप्ट कर लिया, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, एडॉप्ट थर्ड चाइल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट इनटू द म्यूचुअल फंड, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा मैंने गोद ले रखा है, उसका नाम म्यूचुअल फंड है। जितना मैं मेरे रियल चाइल्ड पे एक्सपेंडिचर करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मेरे बच्चे सेंट पॉल स्कूल में जाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, स्कूलिंग, ऑटो, स्कूल फीस, क्लोथिंग, एवरीथिंग आई एम सेविंग सेम वे। एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट आई हैव अ गुड अमाउंट दैट विल बी हेल्पफुल। डिपेंड करेगा कि मैं मेरे बेटे को कहां पढ़ा रहा हूं, कैसी एजुकेशन देता हूं, कैसी हायर एजुकेशन देता हूं, कैसी PG UG करवाता हूं, 10th 12th कहां पढ़ाता हूं, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन द सिनेरियो। अपन बात कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट 500 रुपए मंथली बचाता है, 30 साल के लिए बचाता है, तो उसकी पॉकेट से लगभग जो अमाउंट जाने वाला है 1,80,000 रुपए, और उसकी जो वैल्यू बनने वाली 15% रिटर्न है 34,61,000 रुपए। दैट इज हैंडसम, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट आप 1,80,000 का 20 टाइम ग्रो हो चुका है, 20 टाइम ग्रो हो चुका है। वो ये करके 2,000 रुपए बचाता है इंसान तो 7,20,000 रुपए जेब से इन्वेस्ट हो रहे हैं, 1,38,00,000 रुपए बन रहे हैं, 1,38 लाख रुपीस बन रहे हैं बाय रेट ऑफ ओनली 15% CAGR चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। अगर कोई बंदा 5,000 रुपए बचाता है तो जो उसकी पॉकेट से जो सेविंग जा रही है केवल 18 लाख रुपए उसकी जेब से बचत हो रही है, उसकी 3,46,00,000 रुपए की वैल्यू क्रिएट हो रही है। अगर कोई 10,000 रुपए बचाता है तो टोटल उसकी पॉकेट से जो सेविंग होने वाली है 36 लाख की है, उसकी लगभग 6,92,00,000 यानी अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ की वैल्यू बन सकती है। जो इंसान 15,000 रुपए मंथली 15% के रिटर्न के लिए 30 साल तक बचा लेता है तो ही इज एबल टू क्रिएट 34 करोड़ 61 लाख रुपीज वेल्थ। आपको फिगर देखने में बहुत ही सरप्राइज हो रहा होगा कि कैसे 54 लाख का 34 करोड़ रुपए हो सकता है, बट दैट इज द प्रैक्टिकली हैपनिंग। और लास्ट लगभग 25 साल का तो प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डाटा अवेलेबल है। अभी एक स्कीम के ऊपर नेक्स्ट जो पोर्शन बनाने वाला है, थर्ड पोर्शन एंड पोर्शन में बात भी करेंगे। यू फील सरप्राइज, दैट थिंग इज रियली हैपनिंग, रियली हैपनिंग। लास्ट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा एसआईपी करता है, बोल होते ही एसआईपी कर देते हैं उसके पिताजी, उसके बाद जब वो अर्निंग करने लग जाता है वो भी उस एसआईपी को कंटिन्यू कर लेता है तो ही इज मिलीनियर। मैं आपको बताता हूं कि 500 रुपए की कोई एसआईपी करता है, 60 वर्ष के लिए करता है तो उसकी पॉकेट से टोटल 3,60,000 रुपए जा रहे हैं, उसकी 3,06,00,000 रुपए वैल्यू हो रही है। कितनी? 3,06,00,000 रुपए वैल्यू हो रही है। यही अगर 2,000 है तो 12,25,00,000 रुपए वैल्यू हो रही है, पॉकेट से केवल 14,40,000 रुपए जा रहे हैं। वो अगर 5,000 की करता है तो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है केवल 36 लाख रुपए हो रहा है, बट वैल्यू हो रही है 306 करोड़। कितनी? 306 करोड़। वही अगर बंदा कोई 10,000 की करता है तो 72 लाख रुपए की टोटल सेविंग होती है, 712 करोड़ रुपए की वैल्यू हो रही है। 712, यू कैन नॉट बिलीव, दिखने में बहुत अजीब सा फिगर लगता है, बहुत सरप्राइजिंग सा लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है, बट यही ताकत है एसआईपी की, यही ताकत है चक्रवृद्धि ब्याज की, यही आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर आप इसमें पूर्ण विश्वास रखते हो और इसको समय समय पर रिव्यू करते रहते हो तो वेल्थ क्रिएशन के अंदर सुप्रीम रोल प्ले करता है। 15,000 रुपए अगर कोई मंथली सेव कर लेता है और वो रेगुलर सेविंग होती रहती है अप टू एज ऑफ 60 इयर्स, तो पॉकेट से जाने वाला अमाउंट केवल 1,08,00,000 रुपए, उसकी वैल्यू हो रही है 919 करोड़। हाउ मच? 900 करोड़। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है बट ये प्रैक्टिकल हो रहा है। जितने भी देश के नामी ग्रामी कॉर्पोरेट हाउस हैं उनका भी एवरेज रिटर्न 50, 60, 100 साल का देखो तो 15-20% ही है। आज वो हजारों करोड़ में खेल रहे हैं, हजारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर एसेट क्लास टाइम पे रिव्यू और समय समय पर बैड एसेट्स को सेल किया है, गुड एसेट्स को एक्वायर किया है और एसेट्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखा है। ऑल्दो इंडिया के अंदर काफी सारे हर्डल्स आए हैं। लास्ट अगर अपन 42 इयर्स की हिस्ट्री देखें तो 10 से 12 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो चुकी है, अलग अलग स्कैंडल्स हो चुके हैं, केतन पारी का सद मेहता टेक बबल, 2008 का ग्लोबल रिसेशन, 2012 का टैपरिंग, 2020 का कोरोना, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग के बाद भी आपके पास फिगर है 15,000 रुपए की एसआईपी 60 साल के लिए 15% के रिटर्न पे 912 करोड़ रुपए तक बना सकता है। तो चक्रवृद्धि का ये सुपर रिटर्न्स है, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करने वाला है। तो एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म करो, समय समय पर रिव्यू करते रहो, बैड एसेट्स को एग्जिट करते रहो, गुड एसेट्स को एक्युमुलेट करते रहो। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी, डेट, प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू क्रिएट द वेल्थ इन अ लॉन्गर जर्नी। नेक्स्ट जो अपन में बातचीत करने वाला हूं उसका नाम है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है, कैसे वर्क करता है? केवल 2 फंड की बात करूंगा। ऑल्दो इंडस्ट्री के अंदर 44 कंपनियां हैं, 44 फंड है, बट मैं बात करूंगा फ्लेक्सी कैप ओनली 2 फंड। आपको सरप्राइजिंग फिगर्स मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन जो अभी चल रहा है पार्ट, इसी वीडियो का थर्ड पार्ट, उसका नाम है फ्लेक्सी कैप ओनली 2 फंड कंपैरिजन। फ्लेक्सी कैप आज केवल 2 फंड पे बातचीत करने वाले हैं, बट उससे पहले बात कर लें क्योंकि नवंबर मंथ 2020 के अंदर सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया। हर कैटेगरी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी है कि उसी डेफिनेशन, उसी फ्रेमवर्क के अंदर सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को काम करना है। उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही फंड का इन्वेस्टमेंट करना है। उस रूल्स रेगुलेशन का कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए। दैट इज द
मैंडेट बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नवंबर मंथ 2020 में। तो 2020 के बाद वापस फंड्स में काफी सारे चेंजेस आए और रेगुलेटरी जो वॉचडॉग है इंडिया का वो बहुत स्ट्रांगली वॉच करता है म्यूचुअल फंड और इक्विटी इंडस्ट्री को, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो रही है डे बाय डे। इंक्रीमेंटल ग्रोथ बहुत फास्ट है, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंग। अर्लियर 2% थे, आज की डेट में 3% इन्वेस्टर हो चुके हैं म्यूचुअल फंड में और स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले डिकेड 2 डिकेड में आपको 15, 20, 25, 30, 40% तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट होते हुए मिले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो नॉट सरप्राइजिंग सब्जेक्ट, क्योंकि चक्रवर्ती यहाँ पे भी काम कर रहा है, चक्रवर्ती हर व्यापार में काम करता है, हर इकोनॉमी में काम करता है, तो यहाँ पे भी काम कर रहा है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड का नाम ही आपको बताता है कि ये किसी कैटेगरी के अंदर कैपिंग नहीं है, चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर ट्रूली फ्री है, ही कैन डू इन्वेस्टमेंट इन एनी काइंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशंस, आइदर दैट्स इक्विटी, दैट्स स्टॉक इज बिलोंग्स टू लार्ज कैप, either that stock is belong to mid cap, either that stock is belong to small cap. Fund manager is free, he can do in any stocks, he is either belong to any capitalization as per the SEBI guideline. दूसरा इस कैटेगरी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। वेल डाइवर्सिफाइड यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर तरह के कैटेगरी में कहां पर भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गो एनीवेयर अप्रोच, जितना जहां पोटेंशियल लगे उतने परसेंटेज फंड मैनेजर अपने विवेक, अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मार्केट के अंदर ये सेक्टर में भी कोई कैपिंग नहीं है, आइदर इट इज पुट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, आइदर इट इज पुट इनटू द स्मॉल कैप, आइदर पुट इनटू द हेल्थ, फार्मा, एनी सेक्टर्स, ही इज फ्री फॉर दैट। इस कैटेगरी का जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्गर टर्म के अंदर सुप्रीम रिटर्न कैपिटलाइज करना है, बेहतरीन एक्सपीरियंस देना है इन्वेस्टर को, बैलेंस्ड रिस्क लेते हुए कि आपको बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मिड कैप नहीं हो, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप नहीं हो, और जहां जितनी अपॉर्चुनिटी लगे, क्योंकि हर समय पर कभी लार्ज कैप एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है, तो हर समय पर अलग अलग फंड परफॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके रिटर्न रिवार्ड्स भी अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। तो फंड मैनेजर अपने सुविवेक, रिसर्च टीम, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। दो फंड की बात कर रहे हैं केवल, HDFC फ्लेक्सी कैप जो अर्लियर HDFC इक्विटी के नाम से जाना जाता था, सेकंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप लास्ट 5 साल से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। लास्ट 3 साल से जब से इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, संदीप ने ज्वाइन किया है, परचेज किया है, ओनरशिप ली है, उसके बाद इसका सुप्रीम रिटर्न है। हर इंसान का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, हर इंसान आज की डेट में इक्विटी के अंदर अपने आप को सुप्रीम नॉलेजेबल समझता है। तो मैं इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि उनके पास जनरली 2 डिग्रीज होती है, एक गूगल की, एक यूट्यूब की। उस डिग्री के माध्यम से वो फंड एनालिसिस करते हैं और जो सबसे ऊपर दिखता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कहाँ अपॉर्चुनिटी कैसी है, वो ऑल दो 1-to-1 डिस्कशन का पार्ट है। दोनों फंड मैंने इसीलिए लिए आपको कि आपको आई ओपनर के रूप में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, आई ओपनर के रूप में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। HDFC वेल नोन ब्रांड है, बरसों से इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है। अभी HDFC ने HDFC लिमिटेड को मर्ज करके बिगेस्ट बैंक इन प्राइवेट सेक्टर हो चुका है, हाईएस्ट एथिक्स के साथ वर्क करता है। HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर प्रशांत जैन साहब डिकेड ऑन डिकेड वर्क कर रहे हैं। रिसेंटली नवनीत मुनेत साहब ने ज्वाइन किया है, ही इज आल्सो हैविंग वेल एक्सपीरियंस coming from the SBI, earlier into the Birla, basically belongs to Biawar, राजस्थान। तो वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। HDFC इक्विटी के नाम से जो फंड पहले जाना जाता था, आज फ्लेक्सी कैप से नाम से जाना जाता है। सुप्रीम रिटर्न है और क्वांट फ्लेक्सी कैप के भी सुप्रीम रिटर्न है। तो सबसे पहले अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वाइज, देन SIP के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं
HDFC इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, लगभग 27 साल की जर्नी हो चुकी है। अगर कोई इन्वेस्टर 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साल के 1,20,000, 27 साल, 27 साल इस फंड को लॉन्च किए हुए हो चुके हैं, तो 32,70,000 रुपए यानी 327 महीने इस फंड को हो चुके हैं। तो अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है 10,000 रुपए मंथली सिंस इंसेप्शन, तो आज की डेट में उसकी पॉकेट से जो पैसा गया है 32,70,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उसकी करेंट वैल्यूएशन देखें, आज की NAV के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू देखी जाए तो लगभग 11,43,72,997 रुपए। आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिरेकल दिखाया था कि 15,000 रुपए की SIP 60 साल तक कोई करता है तो प्रैक्टिकली 922 करोड़ रुपए बन सकता है। दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग। मैंने आपको कहा था जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस बने हैं वो लगातार उस बिजनेस में बने रहे, तहे दिल से काम करते रहे, उस बिजनेस को बड़ा करते रहे। इसी तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी एक व्यापार है, तो लॉन्गर टर्म में सुप्रीम रिटर्न आते हैं। आपके साथ जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो मैंने एक फंड दिखा रहा हूं HDFC इक्विटी के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में HDFC फ्लेक्सी कैप के नाम से जाना जाता है। इसके फंड मैनेजर प्रशांत जैन साहब इसको मैनेज कर रहे हैं और 32,70,000 रुपए अभी 327 महीने में किसी ने SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसकी वैल्यू आज की डेट में 11,43,00,000 रुपए है। प्रॉफिट केवल 11,11,00,000 का आ रहा है। और इस फंड ने जो रिटर्न डिलीवर्ड किया है CAGR के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट XIIR CAGR 21% से किया है। 21% से इस फंड ने ग्रो किया है। कितने परसेंट से? 21% से ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ SIP, नॉट लमसम। लमसम के अंदर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखोगे तो NAV ने ग्रो किया है 3,997%। या आप कह सकते हो कि 100 गुना हो गया है, क्योंकि 10 रुपए की NAV में फंड लॉन्च हुआ था। आज की डेट में इसकी अप्रोक्सीमेट यानी सेकंड वीक अप्रैल मंथ 2022 के अंदर 1,046 की NAV है। लगभग 104 गुना फंड ग्रो हो चुका है। SIP के अंदर इतना बेहतरीन रिटर्न आता है, बट इंसान दम तोड़ देता है, बीच में ही SIP बंद कर देता है, शॉर्टर ड्यूरेशन में ही इसको क्लोज कर लेता है। जब भी आवश्यकता होती है पैसे को, सबसे पहले SIP का पैसा निकाला जाता है। घर में छोटा सा काम है, दीपावली पे मिठाई लानी है तो सबसे पहले SIP फंड को तोड़ा जाता है। घर में बाइक खरीदनी है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का पैसा तोड़ा जाता है। बीवी को मायके भेजना है, 25,000 रुपए चाहिए तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का पैसा तोड़ा जाता है। स्मॉल टू स्मॉल वर्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना बहुत इजी है, बटन दबाया पैसा अकाउंट में है। लॉन्गर रन में अगर वेल्थ बनानी है तो लॉन्गर रन इसके साथ कमिटेड होकर रहना पड़ेगा। आपको अभी जो मैं फंड बता रहा हूं 11 करोड़ का प्रॉफिट, जिसकी 27 साल 327 महीने की हिस्ट्री है अपने साथ अवेलेबल है। वेल मैनेज्ड, वेल डाइवर्सिफाइड, वेल रूल्स रेगुलेशन, वेल एथिक्स फॉलो करने वाले फंड हाउस का फंड है। इंसान SIP तो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देता है, बट बहुत सी बार सर्कमस्टेंस कंट्रोल में नहीं होती है, चीजें कंट्रोल में नहीं होती है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। ग्लोबल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल मल्टीपल फैक्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, इक्विटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। इसी HDFC इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं मैं। किसी ने 10,000 रुपए की SIP, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि NFO आया, उस दिन स्टार्ट कर दी थी, 10,000 रुपए मंथली मंथ ऑन इन्वेस्टमेंट करता रहा। अचानक 3 साल बाद, 2.5 साल बाद उसको लगा कि SIP चेक किया जाए क्या रिटर्न है, कैसा रिटर्न है, क्या रिवार्ड है, तो 3,10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। उसने 31वें महीने का अमाउंट डिडक्ट होने पर चेक किया, उसकी वैल्यू 2,96,000 रुपए आ रही है। आम इन्वेस्टर का दिमाग खराब, म्यूचुअल फंड बेकार है, घटिया प्रोडक्ट है, बकवास है, इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना और पैसा तोड़ लेता है। उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद देखोगे तो सुपीरियर वेल्थ क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बंदा कंपेयर करता है एप्पल के साथ टमाटर को, बंदा कंपेयर करता है म्यूचुअल फंड को FD के साथ, म्यूचुअल फंड की भी इक्विटी स्कीम को FD के साथ, नॉट डेट स्कीम। बंदे ने कंपेयर किया 31वें महीने में जाके, मैं 95 से 97 के बीच की बात कर रहा हूं, 31 महीने अप्रोक्सीमेट उसी समय होता है।
कि एफडी का ब्याज 12% था, 10% था, 14% था, 3 लाख रुपए के तो भी 4.5 लाख रुपए बन जाते, और यहाँ पे तो 3,10,000 के 2,96,000। ये तो पैसा बर्बाद करने का सिस्टम है, समझ में नहीं आता है। बंद करो इसको, निकलो और स्टॉप कर देते हैं एसआईपी। वो एसआईपी कंटिन्यूशन में रहती है तो भी 11 करोड़ रुपए की वेल्थ बन जाती है। पर्टिकुलर यहाँ पे मैं ब्लिंक करके दिखा रहा हूँ 31वें महीने में, आपको कॉस्ट और वैल्यूएशन देखोगे तो आपको डिफरेंसेस महसूस होगा। और इसी एसआईपी ने आज 27 साल में 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न करके दिया। 21% का चक्रवृद्धि ब्याज है। मैंने ऑल दो आपको कहा 15% की उम्मीद करनी है। ऐसे हजारों फंड्स अवेलेबल है आज की डेट में, 2000 फंड्स इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। 44 कंपनियां हैं। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो 20%, 25% का सीएजीआर रिटर्न दिया। उसके बारे में भी समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। जो मैं नेक्स्ट आपको क्वांट का भी 5 साल का बता देता हूं। 5 साल के अंदर रिटर्न्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इन दोनों फंड को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोनों फंड के अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग थीम है, अलग अलग फंड मैनेजमेंट टीम है, एक के साथ ट्रस्ट ब्रांड, और लगभग अपन बात करें तो 27 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है। दूसरा फंड हाउस जो रिसेंटली है किसी एग्जिस्टिंग फंड हाउस को परचेज करके संदीप उसको मैनेज कर रहा है, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सुप्रीम परफॉर्मेंस है। और फ्लेक्सी कैप उस कैटेगरी के इन्वेस्टर को सुप्रीम बेहतरीन रिटर्न दे सकता है जो अबव एवरेज कैटेगरी की रिस्क ले सकता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर अपनी कैपिटल इरोड हो जाए, डाउन दिखे तो भी घबराए नहीं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू हो, आराम से 15% का रिटर्न लॉन्गर टर्म में मिल जाएगा। क्योंकि उसको 3 काम एडिशनल करने हैं जो पास्ट में था, जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है। समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करे, जब भी मार्केट डाउन जाए एडिशनल परचेज करे। अगर एसेट क्लास के अंदर कोई मेजर चेंजेस हो जाए, फंड मैनेजमेंट टीम चेंज हो जाए, न्यू एनालिसिस आ जाए, इकोनॉमी साइकिल चेंज हो जाए, तो फंड को चेंज भी करें तो कम से कम 15% का रिटर्न मिले। प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें, जब भी डाउन सस्ता माल मिले तो स्टेप बाय स्टेप, डिप बाय डिप परचेज करें, चाहे 500 रुपए क्यों ना एडिशनल परचेज करें। और इक्विटी के अंदर वेल्थ बनाना है तो लॉन्ग टर्म होना मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म में सुपीरियर रिटर्न मिलेगा। 5 साल बिलो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो प्रोहिबिटेड मानता हूं, एज पर माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट सिंस 2006 से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं, सिंस 2006 से मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा पहला जॉब एनजे इंडिया के अंदर था, जो आज की डेट में इंडिया का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, तो व्हेन आई स्टार्टेड करियर, दैट इज देयर आई एम सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंपस एंड आई एम ओनली ऑन डूइंग द म्यूचुअल फंड। आज भी हमने एसएलएम म्यूचुअल फंड सर्विसेज के नाम से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बना रखा है, जहां 44 ही कंपनियों के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सुप्रीम लगी हो, आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग किया हो, आपको कहीं न कहीं ऐसी एक चीज सीखने को मिली हो जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी इजी हो पाए, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.